उसने सिर्फ एक सस्ता कमरा किराए पर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे में वो अकेला नहीं रहेगा। अमन नाम का एक लड़का नई सिटी में जॉब के लिए आया था। उसका बजट कम था, इसलिए उसने एक पुराना सा कमरा किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने बस इतना कहा, कमरा सस्ता है, लेकिन रात को ज्यादा आवाज मत करना। अमन हंसकर बोला, सर, मैं तो अकेला हूँ, आवाज कौन करेगा? मालिक ने अजीब नजरों से उसे देखा और धीरे से बोला, हाँ, तुम तो अकेले ही हो। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात के 2 बजे अमन को लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। चाप चाप चाप। उसने आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम है और वापस लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कान के पास किसी की सांस महसूस हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो झट से उठ बैठा, लेकिन फिर भी कमरे में कोई नहीं था। अब ये रोज होने लगा। दरवाजा अपने आप खुल जाता, शीशे में किसी की परछाई दिखती, रात को किसी के रोने की आवाज आती। एक दिन उसने हिम्मत करके मकान मालिक से पूछा, सर, इस कमरे में पहले कौन रहता था? मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक लड़का, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अमन घबरा गया। फिर वो अब कहाँ है? मालिक ने धीमे से कहा, एक रात उसने खुद को खत्म कर लिया। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात अमन ने तय किया कि वो सच्चाई पता करके रहेगा। रात के 2 बजे उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और कमरे के कोने में रख दिया। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अमन की सांसें रुक गईं। कैमरे में एक काली परछाई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। अमन हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उस परछाई ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, ये कमरा मेरा है। अगली सुबह मकान मालिक कमरे में आया। कमरा खाली था, बस एक मोबाइल जमीन पर पड़ा था। उसने मोबाइल उठाया। उसमें लास्ट वीडियो चल रही थी। वीडियो में अमन अकेला बैठा था और अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। उसका चेहरा बदल गया और वो खुद कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब ये कमरा मेरा है। मकान मालिक के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आज भी वो